दोस्तों राम राम। मैं सीमा एक बार फिर हाजिर हूँ भाग्य और कर्म एपिसोड का तीसरा भाग लेकर। पहले दो एपिसोड को आपने पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीसरा भाग देखिए और अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर भेजिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। भाग्य कर्म पर निर्भर कैसे है। भाग्य और कर्म का संबंध अत्यंत गहरा और जटिल है। यह विषय भारतीय दर्शन, वेदों, उपनिषदों और ज्योतिष शास्त्र में बार बार उल्लेखित होता है। भाग्य को आम तौर पर किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का परिणाम माना जाता है, जबकि कर्म व्यक्ति के कार्यों और उनके फल को दर्शाता है। यह संबंध इतना तार्किक और गूढ़ है कि इसे सही ढंग से समझने के लिए हमें भाग्य और कर्म के आपसी प्रभाव और उनकी गतिशीलता का विश्लेषण करना होगा। जैसे कर्म का अर्थ यह व्यक्ति के भूतकाल और वर्तमान जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कार्यों का प्रतिबिंब है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हमारे वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भाग्य और कर्म के बीच संबंध भाग्य को अक्सर किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के रूप में देखा जाता है, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। जब हम कहते हैं कि भाग्य कर्म पर निर्भर है, तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारी जीवन की परिस्थितियां, चाहे वे अनुकूल हों या प्रतिकूल, हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होती है। हम जो करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए भाग्य और कर्म के बीच गहरा संबंध है, जहां कर्म एक कारण है और भाग्य उसका परिणाम। कर्म और भाग्य के बीच कार्य कारण का नियम लागू होता है। उदाहरण, जैसे यदि हम आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा। उसी तरह हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। अच्छे कर्म सफलता, शांति और सुखद भाग्य, बुरे कर्म संघर्ष, दुख और कष्टपूर्ण भाग्य। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा वर्तमान भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है और हमारे वर्तमान कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे। क्या वर्तमान कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? उत्तर है हाँ। भाग्य केवल पूर्व जन्मों या पूर्व कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान कर्म भी इसे प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति मेहनत से पढ़ाई करता है तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। वहीं अगर कोई समय बर्बाद करता है तो उसका भविष्य संघर्षपूर्ण हो सकता है। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हमारी मेहनत, ईमानदारी और प्रयास हमारे भविष्य को संवार सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से ही तय है और उसे बदला नहीं जा सकता। इसे भाग्यवाद कहा जाता है। ऐसे लोग अपने हालात को स्वीकार कर लेते हैं और कोई प्रयास नहीं करते। लेकिन कर्मवाद का सिद्धांत यह कहता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन हमें अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते और केवल भाग्य को दोष देते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका अर्थ, हम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जीवन में कर्म और भाग्य के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईमानदारी, मेहनत और नैतिकता से कार्य करना चाहिए। भाग्य को स्वीकार करना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। भाग्य कर्म पर निर्भर है। भाग्य कर्म पर निर्भर है का अर्थ है कि हमारी जीवन की परिस्थितियां हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होती हैं।
कर्म और भाग्य का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे कर्म न केवल हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, बल्कि वे हमें अपने जीवन का स्वामी भी बनाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत और जिम्मेदार रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भाग्य को तय करते हैं। सकारात्मक कर्म करें और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएं। दोस्तों, भाग्य और कर्म के इस एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। अगले भाग को लेकर कल आपसे फिर मिलती हूं। राम राम।